एक जोरदार हवा के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद किसान। तुमने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने को तैयार हूँ। छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान रामू अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष करता रहा था। उसकी छोटी सी जमीन से बहुत कम फसल पैदा होती थी और परिवार को ठीक से पालना भी मुश्किल था। रामू का सपना था कि उसके बेटे राजू की जिंदगी उससे बेहतर हो। राजू पढ़ने में होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई अक्सर बाधित हो जाती थी। एक दिन रामू को खेतों में काम करते हुए एक पुरानी मिट्टी की मटकी मिली। मटकी दिखने में तो साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उत्सुकतावश रामू ने मटकी को साफ किया और उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही एक जोरदार हवा के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद किसान। तुमने मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देने को तैयार हूँ। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जिन्न जैसी कोई चमत्कारी चीज मिलेगी, लेकिन वह समझदार था और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। पहला वरदान क्या मांगूं? रामू सोचने लगा। उसके दिमाग में कई विचार आए, धन, संपत्ति, सोना चांदी, लेकिन फिर उसे अपने बेटे की याद आई। रामू ने कहा, पहला वरदान यह है कि मेरे बेटे राजू को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए। जिन्न ने अपने हाथों को झटका दिया और एक चमकीली रोशनी के साथ पहला वरदान पूरा हो गया। जिन्न ने कहा, तुम्हारे बेटे का दाखिला हो गया है। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अब दूसरे वरदान के बारे में सोचना था। उसने देखा कि उसका खेत अभी भी बहुत गरीब था और फसल बहुत कम होती थी। रामू ने मांग रखी, दूसरा वरदान यह है कि मेरी जमीन पर हर साल अच्छी फसल हो। जिन्न ने फिर अपने हाथों को झटका दिया और कहा, तुम्हारे खेतों में अब हर साल भरपूर फसल होगी। अब रामू को तीसरे वरदान के बारे में सोचना था। उसके पास अब पैसे की कमी नहीं होगी और उसका बेटा भी अच्छी पढ़ाई करेगा, परंतु उसे चिंता थी कि अगर ये सब कुछ लोगों को पता चला तो लोग उसकी किस्मत को लेकर ईर्ष्या करेंगे और उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तीसरा वरदान यह है कि मेरे परिवार को हमेशा खुशियां और शांति मिले। कोई भी समस्या या दुर्भाग्य हमारे घर की चौखट के अंदर प्रवेश न कर सके। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो किसान। तुम्हारा तीसरा वरदान भी पूरा हो गया। तुम्हारे परिवार को अब कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्न ने आखिरी बार सिर झुकाया और अचानक गायब हो गया। रामू ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसके जीवन में अब हर चीज बेहतर होने वाली थी। कुछ समय बीतने के बाद राजू शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और घर में हर साल अच्छी फसल हो रही थी। परिवार में हर कोई खुश था। गांव में भी लोग अब रामू को एक समझदार और मेहनती किसान के रूप में देखने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में एक अनजान आदमी आया और उसने रामू के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वह आदमी शहर का एक धनी व्यापारी था और उसे रामू की किस्मत के बारे में सुनने के बाद ईर्ष्या हो गई थी। उसने सोचा, यह साधारण किसान इतनी संपत्ति कैसे जुटा सकता है। व्यापारी ने गांव के कुछ लोगों से मित्रता की
और रामू की जिंदगी में हस्तक्षेप करने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे रामू के नजदीकी लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। एक दिन व्यापारी ने राजू के स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य से मुलाकात की और पैसे देकर राजू को स्कूल से निकालने की साजिश रची। लेकिन जैसा कि रामू ने जिन्न से वरदान में मांगा था, कोई भी दुर्भाग्य उसके परिवार पर असर नहीं डाल सकता था। व्यापारी की साजिश कामयाब नहीं हुई और प्रधानाचार्य ने व्यापारी को शर्मिंदा करते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद व्यापारी ने खेतों में आग लगाने की कोशिश की ताकि रामू की फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन उसी रात एक जोरदार बारिश हुई जिससे आग बुझ गई और फसल सुरक्षित रही। व्यापारी को यह समझ आ गया कि रामू की किस्मत उसके खिलाफ है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिरकार व्यापारी गांव से निकल गया और रामू अपने परिवार के साथ शांति और खुशहाली से रहने लगा। वह अब पहले से भी ज्यादा विनम्र और कृतज्ञ था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली खुशहाली दौलत या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि परिवार और अपनों के साथ शांति से जीने में है। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उससे सीखने लगे कि सच्ची खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। जिन्न के दिए 3 वरदानों ने न केवल रामू की जिंदगी बदली, बल्कि गांव में भी नई सोच और समझदारी का संचार किया।